हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, आज एक दोस्त का कमेंट आया कि सर आप बोलते हो शुक्र करो, सरेंडर करो सरेंडर करो, लेकिन सब कुछ सरेंडर करके भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फिर मैं किस लिए हूं, मेरा जीवन किस लिए है, मुझे कर्म करने के लिए परमात्मा ने क्यों बनाया है। तो दोस्तों, बिल्कुल आपकी बात सच है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको परमात्मा ने कर्म करने के लिए बनाया है और कर्म करना ही आपका पुरुषार्थ है। इस जीवन से भागना नहीं है। इस जीवन को जो परमात्मा ने दिया है भरपूर जियो, आनंद से जियो, और जो आपका कर्म है वो पक्का आपने करना ही करना है। बात सही है, लेकिन समर्पण, सरेंडर जो एक शब्द है, वो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं दोस्तों कि सरेंडर करने से आपके अंदर जो है ना एक भाव आ जाएगा। क्योंकि सरेंडर अकेला नहीं होता। सरेंडर जब भी आप करते हो, परमात्मा को समर्पण करते हो, तो उसमें सबसे बड़ी शक्ति ये है कि आपके अंदर सब्र आ जाता है। सब्र यानी आपको कहीं पे पहुंचने की बहुत जल्दी है, बहुत भागदौड़ है, और आपको भी जल्दी है और आपके जो पीछे आ रहा है उसको भी जल्दी है। वो आपको लगातार आपको हॉर्न मार रहा है, लगातार आपका पीछा कर रहा है, या लगातार आपसे आगे निकलने की उसको होड़ है। लेकिन आपने समर्पण कर रखा है, अभी परमात्मा को समर्पण है, मुझे कहीं जल्दी नहीं पहुंचना, मुझे अपना जीवन जीना है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, अपनी गाड़ी चला रहा हूं और धीरे धीरे अपने रास्ते पे पहुंच रहा हूं। लेकिन दोस्तों, जब आप सरेंडर कर देते हो ना, तो आपने मान लो आपने रास्ते में गाड़ी रोक ली, आपको लगा भी चले यार मैं 2 मिनट वेट करता हूं, इसको जल्दी ऐसे जाने दे। मैंने साइड में लगाई, मैंने आराम से अपना वॉशरूम किया, उसके बाद अपना हाथ वाथ धोए, उसके बाद आराम से गाड़ी में बैठा तसल्ली से 2 मिनट के लिए देखा कि मेरे मोबाइल में किसी का कोई मैसेज या किसी का कोई अर्जेंट कोई कॉल या कुछ आया, तो मैंने चेक करा। और उसके बाद फिर मैंने कहा यार समर्पण है, सरेंडर है, मुझे कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की, जिसको जल्दी है उसे जाने दो। और समर्पण करके मैं चला। लेकिन जैसे ही मैं 1.5 किलोमीटर आगे पहुंचा, तो वही गाड़ी जो लगातार मुझे हॉर्न मार के और मुझे भी एक तरह से वो एग्रेसिव कर रही थी कि वो मैं उसको आगे ना निकलने दूं, मैं उससे आगे पहुंचूं, अगर मेरे अंदर ये सोच होती, अगर मैं समर्पण भाव में ना होता, कर्म तो मैं भी कर रहा था और उसी कर्म में मैं इतना, मेरी इच्छा में आसक्ति हो जाती कि बस मैं भी इससे आगे निकलूं, मेरी इच्छा है कि मैं, मेरे से आगे कौन निकल जाए। लेकिन जैसे मैंने समर्पण किया और ठीक 1.5 किलोमीटर के बाद वही गाड़ी जो मेरे पीछे आ रही थी और लगातार मुझे हॉर्न करके और आगे निकलने की होड़ थी, दोस्तों वो गाड़ी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो एक खड़े ट्रैक्टर के अंदर, खड़े ट्रैक्टर में, क्योंकि उसे धुंध का टाइम है, उसे ये अंदाजा नहीं था जीवन में कि मैं सबसे आगे निकल रहा हूँ हॉर्न मार मार के, लेकिन एक ऐसी गाड़ी आएगी आगे जो तो खड़ी है, वो तो चल ही नहीं रही। तो जब वो हॉर्न मारे, कुछ भी मारे, उससे आगे निकलना ही था उसको, लेकिन वो आराम से निकलता तो ज्यादा अच्छा था। बट दोस्तों, वो दुर्भाग्यवंश वो गाड़ी जो है वो खड़े ट्रैक्टर के अंदर उसने मार दी, खड़ी ट्रॉली के अंदर। ट्रैक्टर वाले को पता भी नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला वह है भी नहीं, लेकिन उस गाड़ी के अगर आगे की साइड आप देखोगे तो उसका बुरा हाल हो गया। तो यही हमारा जीवन है दोस्तों। जब हम समर्पण नहीं करते और कर्म के पीछे इच्छा में आसक्त हो जाते हैं ना, तो जल्दबाजी में हम वो सब हो जाता है हमसे जो हमने सोचा भी नहीं होता। बस ये शक्ति है दोस्त समर्पण की। सरेंडर कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, समर्पण कर रखा है, जहां जल्दी पहुंचना है वहां जल्दी पहुंचेंगे, जहां उसने लेट पहुंचाना है वो लेट पहुंचाएगा। यही समर्पण है। तो समर्पण करे रहो, कर्म करते रहो, और ऑटोमेटिक आपके जीवन में सब्र आता जाएगा। किसी से आगे नहीं निकलना। यार कोई मुझे हराएगा कैसे जब मुझे उससे जीतना ही नहीं है? कोई मुझे दुखी कैसे कर सकता है जब मुझे सुखी होना ही नहीं है? समझ रहे हो? तो कोई चीज मेरी इच्छा में आ सकती है ही नहीं, मैं क्यों इच्छा करूं जब जीवन उसने दिया है। समर्पण उसको है मेरा, सरेंडर उसको है, सब्र मेरे मन में है, जो वो दे रहा है, जैसा वो दे रहा है, उसका शुक्र मेरे मन में है। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे जीवन में किसी से कोई होड़ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ होड़ या कोई रेस करने नहीं आया जीवन में। मैं अपने जीवन को आनंद से, सुकून से, शांति से, सदचित आनंद करके, आनंद में रह के जीने आया हूं। तो आनंद में रह के अपना जीवन जियो, बिल्कुल निष्काम हो जाओ, बिल्कुल कर्म से करते करते अपनी इच्छाओं में आसक्त मत हो, इच्छा से मोह मत लगाओ, जबरदस्ती की कोई ऐसी इच्छा मत करो जो ना पूरी हो तो बाद में तुम्हें दुख हो। तो इच्छा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो मेरी कोई इच्छा नहीं आगे निकलने की, तभी मैं साइड में रुका, तसल्ली से वॉशरूम किया, हाथ हाथ धोया, उसके बाद आराम से बैठ के गाड़ी में पानी पिया, मोबाइल चेक किया, जो मनपसंद मेरा गुरबानी जो भजन मैंने चलाना था वो सिलेक्ट किया, म्यूजिक प्लेयर लगाया, उसके बाद आराम से परमात्मा का नाम लेके कि परमात्मा अगर तूने यहाँ रेस्ट कराया तो तेरा कोई समर्पण करता हूँ, कोई ना कोई कारण होगा जरूर। तो क्या पता
उस बंदे से पहले मेरी गाड़ी वहां जाती और मैं लग जाता। इसीलिए दोस्तों, यही परमात्मा की शक्ति है, यही सरेंडर की शक्ति है, यही समर्पण की शक्ति है। तो समर्पण करो, सब्र करो, शुक्र करो, और बात सुनो, जिक्र करो, फिक्र ना करो। जब जिक्र करोगे उसका, हर हाल में जिक्र होगा, तो फिर फिक्र नहीं होगा, सिर्फ शुक्र ही शुक्र होगा। तो एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा को मेरा सादर नमस्कार।